नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माँ दुर्गा के चमत्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे नवरात्रि में सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। एक समय की बात है, किसी गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। बचपन में ही उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और पिता भी ज्यादा दिनों तक उसका सहारा न बन सके। अनाथ होते ही दुनिया ने उससे मुँह भी मोड़ लिया। कोई उसे अपनाने को तैयार ही नहीं था। लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, ताने देते और उसे अपशुगनी समझते। गोपाल को कोई अपना कहने वाला नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ की दी हुई आखिरी सीख को कभी नहीं भुलाया। बेटा, यदि कभी लगे कि दुनिया में कोई तेरा अपना नहीं तो तू माँ दुर्गा का सहारा लेना। तुम उन्हें अपनी माँ मान लेना, वे सदा तेरा साथ देंगी। एक दिन जब उसे बहुत अपमान सहना पड़ा तो वह अकेले बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उस रात उसे सपना आया। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और कहा, बेटा चिंता मत कर, मुझे अपनी माँ मानकर सच्चे मन से मेरी आराधना कर, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगी। सुबह उठते ही गोपाल की आंखों में नई चमक थी। उसने तय किया कि वह माँ दुर्गा की पूजा पूरी श्रद्धा से करेगा। उनकी झोपड़ी के पास एक पुराना मंदिर था जहाँ कोई नहीं जाता था। गोपाल ने वहाँ जाकर सफाई शुरू कर दी। वह फूल तोड़कर माँ के चढ़ाता, मिट्टी के दीप जलाता और श्रद्धा से भजन गाता। गांव के लोगों को यह व्यवहार अजीब सा लगा। वे उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने तो उसे पागल कह दिया। अरे यह गरीब क्या माँ की सेवा करेगा, इसके पास तो खुद खाने को नहीं, भला देवी इसकी क्या सुनेंगी। वे मंदिर आकर उसे परेशान करते, कभी उसका दीपक बुझा देते, कभी फूल फेंक देते, लेकिन गोपाल डरा नहीं। उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह मान चुका था कि दुर्गा माँ ही उसकी सच्ची माँ है। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। नवरात्रि का पर्व आया, गांव में हलचल थी, लेकिन गोपाल के लिए यह पर्व कुछ अलग था। उसने संकल्प किया कि वह पूरे 9 दिन का उपवास रखेगा और हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करेगा। उसने अपनी झोपड़ी में दीप जलाए। भले ही उसके पास कुछ खाने को नहीं था, लेकिन वह पूरे मन से माँ की सेवा करता रहा। अब गांव वाले उससे और चिढ़ने लगे। देखो यह पागल भूखा प्यासा बैठा है, क्या माँ इसके लिए आकाश से भोजन गिरा देंगी। लेकिन गोपाल को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। 8वें दिन की रात थी। गोपाल पूरे दिन भूखा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह थका हुआ मंदिर के द्वार पर सो गया। उसी रात माँ दुर्गा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। वे मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तेरी भक्ति सच्ची है, कल मैं अपना चमत्कार दिखाऊंगी। गोपाल की आंख खुली और वह भक्ति भाव से भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया और नवरात्रि की अंतिम रात पूरी श्रद्धा से बिताई। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैला है। माँ दुर्गा की मूर्ति के चरणों में स्वर्ण मुद्राएं, फल फूल और अनाज के ढेर पड़े हैं। यह देखकर सब हैरान रह गए। सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब गाँव के सबसे धनी व्यक्ति के सपने में माँ दुर्गा ने दर्शन दिया और कहा, गोपाल कोई साधारण युवक नहीं, मेरा सच्चा भक्त है। तुम लोग अब उसे तिरस्कृत न करना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे गोपाल के पास गए, उससे क्षमा मांगी और उसकी भक्ति को नमन किया। गांव के लोगों ने मिलकर मंदिर का उद्धार करवाया और हर साल वहां नवरात्रि उत्सव मनाने का संकल्प लिया। अब कोई भी गोपाल का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि उसकी भक्ति की गूंज दूर दूर तक फैल गई। उसकी झोपड़ी एक पवित्र स्थान बन गई जहां हर कोई माँ दुर्गा की कृपा पाने आता। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने भक्तों की परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन अंततः वे उनकी रक्षा और सम्मान जरूर करती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक भक्तिपूर्ण नगर में सुरेश नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह श्रद्धालु व्यक्ति था। वह माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन उनकी पूजा करता। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब, फिर भी नवरात्रि के दौरान वह 9 दिनों तक उपवास रखता और माँ की आराधना में लीन रहता। इस बार नवरात्रि में उसने संकल्प लिया कि वह माँ दुर्गा के लिए सुंदर वस्त्र और प्रसाद चढ़ाएगा, लेकिन उसके पास धन नहीं था। फिर भी उसे विश्वास रखा कि माँ स्वयं कोई ना कोई उपाय निकालेंगी। नवरात्रि का समय निकट आया और सुरेश ने उपवास शुरू कर दिया, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। फिर भी वह निडर होकर माँ की भजन गाता रहा। 8वें दिन अचानक उसके घर के बाहर एक रथ आकर रुका। उसमें से एक राजा उतरा और उसने सुरेश से कहा, मैं
है स्वप्न में माँ दुर्गा को देखा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम उनके प्रिय भक्त हो और तुम्हारी सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा, कृपया यह दान स्वीकार करो। राजा ने उसे सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र और बहुत सारा अनाज दिया। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, लेकिन अंततः उनकी रक्षा भी करती हैं। नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं, ये विश्वास, भक्ति और माँ दुर्गा की कृपा को अनुभव करने का समय है। जो भक्त माँ को सच्चे मन से पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।